हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। ये चैन की एक बात को मानने के बदले में इसके पापा इससे पूरी एक्सरसाइज करवाते हैं एंड ऊपर से इसे बताते हैं कि तुम अपनी वाइफ के लिए इतना नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी मॉम के लिए कितनी छोटे खाई हैं, लेकिन ये सब छोटे नहीं प्यार के मेडल होते हैं। खैर ये चैंग की इतनी सारी मेहनत के बाद जहाँ लियन उसके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे तो ये चैंग उन्हें बता देता है कि ली को कल सुबह तक का टाइम भी मिल गया है डेमो को तैयार करने के लिए। ली के सारे कलीग्स भी डिसाइड करते हैं कि वो भी इसकी हेल्प करेंगे डेमो को तैयार कराने के लिए। लीमान ये चैंग को डिनर के लिए पूछती है। जब ये चैंग कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ काम में, तो ये कहती है कि मुझे काम के बारे में भी तुमसे बात करनी है, इसीलिए ये सुन के ली चैंग इसके साथ चल पड़ता है। ली जो कि अपने काम में बिजी थी, जब वो इन दोनों को बाहर जाते हुए देखती है डिनर की बात सुनती है तो इसे काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि ये चैंग ने इसे बोला था कि वो जब भी लीमान के साथ जाएगा तो ली को ज़रूर साथ लेके जाएगा। कंपनी के बाहर निकलने से पहले इन दोनों की बिजनेस वाली बातें तो हो गई थी, तो ये चैंग कहता है कि मैं डिनर पे नहीं जा सकता, मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे ली को भी सुपरवाइज करना है, कहीं वो कुछ गलती ना कर दे। ये चैंग कंपनी में वापस आ तो गया था, लेकिन ली को तो ये लग रहा था कि वो उसके साथ डिनर पे चला गया। ये ली के साथ साथ उसके पूरे स्टाफ के लिए भी खाना मंगाता है, सॉरी भिजवाता है, क्योंकि ये रात भर काम करने वाले थे। ये तो काम कर ही रहे थे, साथ में ये चैंग भी यहीं पे रुक जाता है। सुबह होने से कुछ टाइम पहले जाके देखता है कि सब काम करके सो गए थे, वर्क अब तक कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए ये चैंग खुद ही ली की थोड़ी हेल्प करने लगता है। ओल्ड डैड भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये इनसे चुप रहने के लिए कहता है। ये काफ़ी खुश थे, बट इन्हें तभी याद आता है कि इनके लाइफ में तो बहुत सारी उथल पुथल मची है। ली उठ के देखती है कि उसका बहुत सारा काम हो गया है। ओल्ड डैड भी यहाँ पे नहीं थी, इसलिए सोच लेते हैं कि उन्होंने ली का वर्क किया होगा। ये चैंग की इस हेल्प की वजह से ली का डेमो कंप्लीट हो गया था, जिसे टाइम से पूरा सबमिट कर देते हैं। सभी को लगता है कि आज ये चैंग जल्दी ऑफिस में आ गए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो तो गया ही नहीं था। ली के ग्रुप ने पूरी रात जाकर काम किया था, इसलिए ये चैंग इन्हें एक दिन की छुट्टी दे देता है। अपने डेमो की पूरा होने की खुशी में ली इन सभी को ट्रीट देना चाहती थी, लेकिन इस टाइम तो कोई भी शॉप खुली नहीं थी, इसलिए ली इन्हें अपने दोनों के घर पे लेके आ जाती है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये घर ली के साथ साथ ये चैंग का भी है, बिकॉज इनमें से किसी को भी इनकी शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये काफ़ी मज़े से खाना एंजॉय करने ही वाले थे। OK， 你在干什么呀？这么吵！ दरअसल ली को लगा था कि छुट्टी से फिनी को तो हुई है, ये चैंग तो ऑफिस में ही होगा, लेकिन इसे क्या पता था कि इसने रात भर वहीं पे काम किया, इसलिए ये भी रेस्ट लेने के लिए यहाँ पे आ गया था। अब इन सभी को यहाँ से भागना पड़ जाता है, क्योंकि अपने बॉस के घर में कंफर्टेबली थोड़ी ना खाना खाते फिरेंगे। इन्हें आज पता चल गया था कि ये दोनों लिव इन में रहते हैं। इन्हें काफ़ी डर लग रहा था कि इन्होंने ऐसी बात जान ली है तो कहीं बॉस इन्हें कंपनी में से निकाल ना दे। ये चैंग पूछता है कि सब यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो ली से बताती है कि इस टाइम कोई भी रेस्टोरेंट ओपन नहीं था, तो मैंने खाना खिलाने के लिए लेके आ गई थी। ये चैंग से पूछती है कि कल वो क्या लीमान के साथ डिनर पे गया था। अब जब ये चैंग गया ही नहीं था तो वो तो यही बोलता, लेकिन ली को लगता है कि ये चैंग उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके सामने ही लीमान के साथ चला गया था। ली ये सारी बातें अपनी फ्रेंड शाओकी को बताती है। शाओकी कहती है कि तुम उस लड़की को कैसे टॉलरेट कर सकती हो, मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो उसकी पूरी पिटाई लगाती। शाओकी ने अपनी कैट के लिए उस मेल कैट को भी बुला लिया था, क्योंकि उसके ओनर यहाँ से कहीं दूर जा रहे थे। उनके साथ इसने बात कर ली थी, जिन्होंने इसे यहीं पे भेज दिया था। एंड अभी इससे इसका एड्रेस पूछते हैं, क्योंकि ओनर को अपने डॉगी के लिए बहुत सारा सामान भी भिजवाना था। ली अब ये पता लगाना स्टार्ट कर देती है कि उसके कंप्यूटर में से डेमो किसने डिलीट कर दिया था। ये कैमरामैन के पास जाती है, लेकिन इसे पता चलता है कि 2 दिन के कैमरास खराब हो गए हैं। कंपनी के स्टाफ से काम करने वाले स्टाफ से इसे पता चलता है कि इन्होंने एक लड़की को अंदर आते हुए देखा था, एंड बाद में से पता चल ही जाता है कि वो लड़की लीमान ही थी। लीमान ई चैंग से मिलने के लिए आती है, उसे कहती है कि तुम ये ऑरेंज का क्या कर रहे हो, ये तो खराब हो चुका है। एंड ई चैंग से बताता है कि मैं इसे नहीं फेंक सकता, ये मेरे लिए लकी है, इसे ली ने मुझे दिया है। ये सुन के इसे काफ़ी जेलस होती है, एंड तभी ली भाग के यहाँ पे आ जाती है बिना नॉक किए एंड परमिशन लिए। एंड इसका बिहेवियर ई चैंग को भी काफ़ी अजीब लगता है। ये सीधा लीमान से आके पूछती है कि तुमने मेरा डेमो क्यों डिलीट किया था, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम उस दिन हमारी ऑफिस में आई थी। लीमान कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कंपनी से गुजर रही थी, मैंने देखा कि तुम्हारी ऑफिस की लाइट्स ऑन है, तो मैं उन्हें ऑफ करने के लिए आ गई थी। ये चैंग इससे पूछता है कि क्या इसके पास कोई और सबूत है, जो कि ली के पास नहीं था। इसलिए ये चैंग इससे लीमान से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, क्योंकि एक तो ये किसी पे भी फालतू इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, क्योंकि लीमान ये चैंग की बिजनेस पार्टनर है, एंड दूसरे बिना किसी नोक वगैरह किए यहाँ पे आ गई थी। ली कहती है कि मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। लेकिन ये चैंग इसकी नहीं सुनता। देन ली बोलती है, 他就是那个值得信任的人。我跟你朝夕相处这么久，只是那个会胡闹的人。哎，陆离，
ली के यहाँ से जाने के बाद लीमान कहती है कि देखा तुमने इसका बिहेवियर, ये उस गेम की लीड प्रोग्रामर बनने के लायक ही नहीं है। ये चैंग कहता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी से पहले से ही बात कर रखी है कि ली अगर कंपटीशन जीत गई तो वो जरूर लीड प्रोग्रामर बनेगी, इसलिए तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। लीमान कहती है कि इसकी कहाँ की तमीज है जो ये मुझ पर इल्जाम लगा के चली गई और मुझे सॉरी भी नहीं बोला। तो ये चैंग ली के बिहाफ से इससे सॉरी भी मांग लेता है, बट लीमान को सॉरी थोड़ी ना चाहिए थी, ये तो भी बोलती है कि ली इतनी ज्यादा इमेच्योर है, तुम कब तक उसे ऐसे ही बिगाड़ते रहोगे। 他是我的人，我一向护他。 एंड ये सुन के तो पूरी आग बबूला हो जाती है। ली इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि ना तो उसकी कॉल रिसीव करती एंड ना ही इससे कोई भी बात करती। नेक्स्ट डे सभी को पता चलता है कि ओल्ड ऐप पैसों की कमी की वजह से डायमंड की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए, इसलिए उन्हें जॉब से निकालकर पुलिस के हवाले किया जा रहा है। इन सबको तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन ओल्ड ऐप आके बताते हैं कि ये सब कुछ सच है एंड इनकी सारी गाथा इन्हें बता देते हैं। सभी ली से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम वो जियांग को समझाए कि कंपनी ओल्ड ऐप को जेल तो ना भेजे। ली जाके जियांग से रिक्वेस्ट करती है कि कंपनी का मामला है तो हमें कंपनी में ही सुलझा देना चाहिए, अगर पुलिस को बताएंगे तो कंपनी की भी इज्जत खराब होगी। एंड उनको अपने वाइस के ऑपरेशन के लिए सब कुछ करना पड़ा। ये सब कुछ लीमान भी सुन रही थी, जिसे कि हमेशा ली का उल्टा ही करना था। तो ये चैंग से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसे हम सबको माफ करते रहेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। ली से बताती है कि तुम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी कंपनी के डिसीजन लोगी। लीमान भी कहती है कि तुम भी सिर्फ इस कंपनी की एक एम्प्लॉय हो जो इतने बड़े डिसीजन को नहीं ले सकती, एंड कल जो तुमने मेरी इंसल्ट की थी उस पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज फिर से ऐसा कुछ करोगी। इन दोनों की ऐसे बहस हो रही होती है तो ये चैंग इन्हें चुप कर देता है एंड ली को यहाँ से जाने के लिए कहता है, साथ में ये भी ये कंपनी का मामला है, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। इसके जाने के बाद लीमान कहती है कि देखा ये कितनी ज्यादा इमोशनल है, लेकिन ये चैंग इसे कहता है कि तुम भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई हो। ओल्ड ऐप के पास कोई भी पैसे नहीं थे, इसलिए सभी अपने अपने पैसे इकट्ठे करके उन्हें दे रहे थे। ये चैंग लीमान से कहता है कि तुम्हें तो ओल्ड ऐप की हालत संवरनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ भी पहले कुछ ऐसा ही हो चुका है। फिर भी लीमान तो इसके सर ही जा रही थी कि ये तो एक बहुत बड़ी गलती है, हमें इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। ये चैंग इसे भी सुना देता है कि तुम सिर्फ हमारी बिजनेस पार्टनर हो, तुम्हें डिसीजन लेने को ही किसने कहा है, एंड अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ली को अब तक उसकी मंथली सैलरी नहीं मिली थी, इसलिए वो पैसे लेने के लिए जीतोंग के पास जाती है। इसे देख के जीतोंग कहती है कि अच्छा 50,000 युआन, लेकिन जब ली कहती है कि इससे 5,000 युआन चाहिए तो जीतोंग कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इतने से भी पैसे नहीं है, कहीं मेरा भाई तुम्हें बुली तो नहीं करता, और तुम इतने से पैसों में सरवाइव कैसे करती हो। खैर ये इसे पैसे देती है, लेकिन इसके बदले में इससे पूछती है कि ये भी मुझे कुछ दिनों से कंपनी में नहीं दिख रहा है तो वो कब लौटेगा, एंड ली इसे बता के चली जाती है। जीतोंग ये चैंग से जाके कहती है कि देखा तुम इतने ज्यादा बुरे हो कि तुम्हारी वाइफ भी मेरे पास पैसे मांगने के लिए आई थी, एंड अब मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है कि ये में मुझे कहाँ मिलेगा। इसे बताने के लिए कि ली को पैसे क्यों चाहिए इससे पैसे मांगती है। ये चैंग जब दे देता है तो कहती है कि एक लड़के की वजह से। अब जियांग को ये भी जानना था तो इसे और 10,000 युआन देता है, एंड देन इसे बताती है कि उसे तो सिर्फ अपने कलीग को वो पैसे चाहिए। खैर इसके साथ साथ ये चैंग से 10,000 युआन और देता है ली को देने के लिए, एंड उसे ये ना बताने के लिए कि ये पैसे ये चैंग ने उसे दिया है। एंड जीतोंग कहती है कि देखा अगर मेरी जैसी अंजल ना होती तो तुम दोनों का क्या होता। सभी कलीग्स पैसे देके ओल्ड ऐप को भेज देते हैं। ली जब इसे इग्नोर किए जा रही थी तो ये हाथ कटने का बहाना मारता है, एंड जब ये दवाई के लिए पूरे घर में घूम जाती है जब इसे दिखाता है। देन इसे बताता है कि उनकी कंपनी ने ओल्ड ऐप को जिम में नहीं भिजवाया। ली से काफी ज्यादा खुश हो जाती है, एंड ये चैंग इसे शॉपिंग कराने ले जाता है, जहाँ पे ली से अपनी जिद बंद नहीं हो रही थी, जिसके लिए ये चैंग इसकी हेल्प करता है। ली को यहाँ पे एक और ड्रेस पसंद आती है, लेकिन ये सिर्फ पेयर में ही मिलने वाली थी कपल्स के लिए। ली को पता था कि ये चैंग इसे कहाँ पहनेगा, इसलिए मना कर देता है। इस ड्रेस की एक स्पेशल बात थी कि टेम्परेचर ज़्यादा होने पे ये हर रेड में बदल जाते हैं। ली तो इस ड्रेस को लेने से मना करती है, लेकिन ये चैंग कहता है कि कम से कम ये तो देख लो कि ये सच में रेड में चेंज होंगे या नहीं। एंड ली देखती है कि ये चैंग ने भी ये कपल टी शर्ट पहन लिया। ये चैंग का हार्ट तो रेड हो गया था, लेकिन ली का नहीं। ये अपना टेम्परेचर ज़्यादा करने की कोशिश करती है, लेकिन ये चैंग को एक अलग ही आइडिया आता है इस ब्लैक हार्ट को रेड में चेंज करने का। ली बेचारी सोचती है कि ये चैंग उसे कितने प्यार से हक कर रहा है, लेकिन वो तो ये सब सिर्फ हार्ट को चेंज करने के लिए कर रहा था। एंड ये दोनों ये ड्रेस खरीद लेते हैं। तभी इसके पास लीमान का कॉल आता है, जो कि इसे एक इन्वेस्टर से मिलवाने ले जाना चाहती थी। ये चैंग यहाँ पे ली को भी लेने जाने वाला था, लेकिन लीमान कहती है कि वो इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसे पसंद नहीं आएगा कि तुम अपनी वाइफ को भी वहाँ पे लेके जाओ। ये चैंग भी सोच लेता है कि वो लीमान से मिलने के लिए थोड़ी ना जा रहा है, वो तो उस इन्वेस्टर से मिलने के लिए जा रहा है, इसलिए से लीमान
ली को अपने साथ लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये इसे बताता है कि वो ज़रूरी काम से कहीं जा रहा है। ली से अपने आप को भी इसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ये मना कर देता है। ली को ध्यान आता है कि ई चैंग अपनी जैकेट तो यहीं पे भूल गया, इसलिए ये भी इसके पीछे जाने चलती है। लेकिन आगे जाके इसे पता चलता है कि ई चैंग तो लीमान के साथ किसी होटल के रूम में जा रहा है। ये बेचारी सैड होकर यहाँ से चली जाती है। ये बेचारा आराम से अपने घर में जी रहा था। surprise， 这次看你还往哪儿躲？你怎么来了？当然是来陪你一起过中秋。 बेचारा इमिंग इसे कहता भी है कि तुम्हें तो ये फेस्टिवल अपने पेरेंट्स के साथ मनाना चाहिए, लेकिन जीतोंग थोड़ी ना मानने वाली थी। ये इसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए खुद से मून केक्स बना के लेके आई हूँ। लेकिन इमिंग को पता चल जाता है कि शॉप से लाए हुए हैं, क्योंकि इनके नीचे शॉप का नाम भी लिखा हुआ था। जीतोंग इसे काफी ज्यादा सैड होकर दिखाती है कि वो अच्छे मून केक्स नहीं बना पाई। एंड इमिंग इसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी केयर करती हो, ये तो मुझे इन वाले मून केक से भी पता चल गया है। जीतोंग बताती है कि मैंने मून केक्स बनाए तो थे, लेकिन वो मुझे कुछ ज्यादा अच्छे लगे, मैंने सारे खा लिए, पर दरअसल इसने वो खाए नहीं थे, वो सारे जल गए थे। एनिमिंग देखता है कि जीतोंग का हाथ भी जल गया है। देन ये एक अच्छे से बच्चे की तरह से पट्टी करता है एंड कहता है कि तुम्हें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, वो शॉप वाले भी तो सही थे। बट जीतोंग कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम मेरा इतना ख्याल थोड़ी ना रखते। एंड इस बात के बाद जीतोंग नोटिस करती है कि इमिंग ने गलती से कुछ इस तरह से उसे पट्टी कर दी। 可不可以再帮我加个蝴蝶结啊？哎呀，快点嘛！ लीमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जब उसे देखा था कि ई चैंग कपल आउटफिट पहने फिर रहा है, इसलिए अपनी थोड़ी सी लिपस्टिक उसकी ड्रेस पे भी लगा देती है। एंड जैसे कि आज फेस्टिवल था तो इसके साथ ही चलने के लिए बोलती है, लेकिन ई चैंग कहता है कि मैं फेस्टिवल पेरेंट्स के साथ मनाता हूँ। शाओके एंड गोमो दोनों के ही पेरेंट्स गोमो की शादी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन गोमो बताता है कि मैंने एक लड़की को पसंद कर रखा है जो कि बहुत ज्यादा इनोसेंट है एंड और भी बहुत सारी तारीफ करता है। इनके पेरेंट्स भी इन्हें मून केक लाने के लिए भेज देते हैं। गोमोस के खरीदे हुए सारे सामान के पैसे दे रहा था, लेकिन ये तो इससे काफी ज्यादा गुस्सा थी। इसे यहाँ पे एक हेयर क्लिप पसंद आता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगा था तो ये मना कर देती है, लेकिन गोमो इसे खरीद लेता है। शाओकी कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे एक हेयर क्लिप खरीद कर दोगे एंड मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन गोमो बताता है कि तुम्हारे लिए कौन ले रहा है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा हूँ। फेस्टिवल मनाने के लिए चैंग अपने घर पे आता है जहाँ पे ली को भी आना था, लेकिन ली इसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ली को आखिर क्या हुआ। एंड चैंग की मॉम जब देखती है कि इन्होंने कपल आउटफिट पहने हुए हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एंड और भी ज्यादा तब जब इसे पता चलता है कि ये कपड़े ई चैंग ने खरीदे हैं। लेकिन ई चैंग ने कहता है कि मैंने ये सिर्फ ये देखने के लिए खरीदे कि हार्ट रेड होने वाली टेक्नोलॉजी कैसी है। तभी यहाँ पे जीतोंग भी आ जाती है जो कि पागल हो जा रही थी। 烫得多好啊！ ये चैंग के पेरेंट्स इन्हें कहते हैं कि तुम्हें हमें जल्दी से कोई खुशखबरी सुनानी चाहिए। ये इन दोनों को आज रात यहीं पे रुकने के लिए बोल देते हैं। ली तो मना भी करती है, लेकिन ये चैंग हाँ बोल देता है। तभी ली की नजर ये चैंग की टी शर्ट पे लगी लिप्स के निशान पे पड़ जाती है, जिसपे कि इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि लीमान ने जरूर इसे किस की होगी। ये अपना बिस्तर साइड में लगा लेती है। ये चैंग इसे कहता भी है कि ऐसा फर्स्ट टाइम तो नहीं है जो हम बेड पे नहीं सो सकते, लेकिन ये साफ मना कर देती है। ये चैंग कहते हैं कि जब तक नहीं बताओगी मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। देन ली से पूछ ही लेती है कि क्या तुम लीमान के साथ गए थे। ये चैंग कहता है कि हाँ, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। एंड इसके आगे की बात ली सुनती नहीं, गुस्से में सो जाती है। नेक्स्ट डे खाना बना ही रही होती है कि इसे वॉमिट होने लगती है। इसे लगता है कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं। एंड चेकअप करने पे इसे कंफर्म हो जाता है कि ये प्रेग्नेंट ही है। डॉक्टर से बोल रही होती है कि क्या आप अपने हस्बैंड को सरप्राइज देंगे, तो ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि उन्हें सरप्राइज मिलेगा या फिर शॉक, क्योंकि इसने तो ईचैंग को ये भी नहीं बताया था कि उन दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड की है। इसी हॉस्पिटल से लीमान के डैड भी गुजर रहे थे, जिन्होंने ली को ईचैंग के साथ भी देखा था, यानी कि इन्हें पता था कि ली उसकी वाइफ है। ये डॉक्टर को बताते हैं कि ली के पापा हैं। डॉक्टर ने बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये भी लीमान को कॉल करके कहते हैं कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम्हें ईचैंग वापस चाहिए तो। लीमान तो पहले से ही पागल हुई जा रही थी। उसे कुकर देख के आइडिया आता है, ये अपने हाथ जला लेती है। एंड ईचैंग जो कि ली का काफी ज्यादा देर से फोन ट्राई कर रहा था, उसे फोन करके बताती है कि मेरा हाथ जल गया, मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए आ जाओ। लीमान के डैड ली का पीछा करने लगते हैं, या तो ये रिपोर्ट लेने के लिए या फिर ली को थोड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से इसे यहाँ पे ओल्ड ऐप मिल जाते हैं, जो कि इसे जितने भी पैसे इन्होंने वापस लिए थे वो वापस लौटा देते हैं, क्योंकि इसे इसकी वाइफ के लिए ईचैंग ने पैसे दे दिए थे एंड साथ में नई जॉब भी ऑफर की थी। ये बताते हैं कि ईचैंग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने रात को तुम्हारे लिए तुम्हारा बहुत सारा काम किया था। ली भी सोचती है कि क्या वो मेरी बात समझेंगे। ईचैंग लीमान को पट्टी वगैरह करवाता है। एनी काफी ज्यादा खुश थी कि ईचैंग इसके ही साथ है। ली भी ईचैंग को कॉल करती है, लेकिन ईचैंग अपना कोट यहीं पे छोड़ के चला गया था तो वो रिसीव नहीं कर पाता। कुछ देर में ली नोटिस कर लेती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो ये भागना स्टार्ट कर देती है।
ये बार बार ये चैंग को कॉल लगा रही थी लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। लास्ट में जाके रिसीव करता भी है। ली बताती है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन आगे से लीमान कहती है कि मैं बोल रही हूँ, ये चैंग फिलहाल मेरे ही साथ है। तभी आगे से कार आ जाती है। इस एक्सीडेंट से तो ये बच जाती है। लीमान के डैड को लगता है कि शायद इसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो यहाँ से भाग लेता है। एंड बेचारी ली की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। एक तो ये सुन के कि ये चैंग अब भी लीमान के ही साथ है। आंखें खुलने पर ये सबसे पहले डॉक्टर से यही पूछती है कि इसके बच्चा तो ठीक है ना। एंड देन डॉक्टर से कहती है कि वो बात किसी को ना बताए कि वो प्रेग्नेंट है। दरअसल जब ली को हॉस्पिटल में लाया गया था तो उसने ये चैंग एंड लीमान को यहाँ पे एक साथ देखा था, जिससे बहुत ज्यादा टूट गई थी। यिमिंग ने ली को कॉल लगाई थी तो इसी कार के ड्राइवर ने उठाया था, जिससे यिमिंग को पता चला था कि हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। यिमिंग को जब पता चलता है कि ये चैंग अब तक यहाँ पे नहीं आया तो इसे फोन लगाने लगता है कि ऐसा वो कहाँ बिजी है। बट ली कहती है कि तो थोड़ी सी चोट है। ये लीमान को घर तक छोड़ने के लिए आता है तो लीमान कहती है कि चलो हम डिनर भी कर लेते हैं। बट ये चैंग कहता है कि ली मेरा वेट कर रही होगी एंड बहुत ज्यादा लेट हो गया है। लीमान कहती है कि मुझे पता है अभी तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन ये चैंग कहता है कि मैं तुम्हारी केयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो एंड साथ में बिजनेस पार्टनर भी। लीमान कहती है कि मेरी फीलिंग्स अब तक चेंज नहीं हुई है, लेकिन ये चैंग कहता है कि तुम्हें चेंज कर लेनी चाहिए, वरना तो अब मैं तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ एंड तब फ्रेंड भी नहीं रहूंगा। अब जाके ली का फोन रिसीव करता है कोई, लेकिन आगे से यिमिंग की आवाज आती है। ये चैंग कहता है कि तुम उसके साथ नहीं रात को क्या कर रहे हो, तो यिमिंग इसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। क्या आपको भी लगता है कि ज़ीतोंग एंड यिमिंग को एक अलग से ड्रामा बनाना चाहिए? मुझे तो लगता है, अगर आपको लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।能快点吗？加个蝴蝶结。